Hello बच्चों, let's read this question. The question says show that the points A, B, C with position vector 2 I cap minus j cap plus k cap, comma I cap minus 3 j cap minus 5 k cap and 3 I cap minus 4 j cap minus 4 k cap respectively are the vertices of right angle triangle. Hence find the area of the triangle. तो हमें क्या करना है, ट्राइंगल का एरिया निकालना है. यहाँ मैं की कॉन्सेप्ट लिख लेती हूँ. क्या है हमारा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट की एफ स्क्वायर square of one side of the triangle is equal to sum of the squares is equal to sum of the square of other two sides, then the triangle is right angle triangle. ओके, तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो मैं ट्राइंगल बना लेती हूँ. एबीसी ट्राइंगल है मेरे पास, ठीक है. ए, इसका पोजीशन वेक्टर मैं मान लेती हूँ ए वेक्टर है, ये बी है, इसका पोजीशन वेक्टर मैं बी वेक्टर मान लूँ, और ये सी है, इसका पोजीशन वेक्टर मैं सी वेक्टर मान लेती हूँ. तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, ए वेक्टर बराबर है 2 i कैप माइनस का जे कैप प्लस का के कैप. बी वेक्टर हमारा बराबर है आई कैप माइनस का 3 j कैप माइनस का 5 k कैप, और सी वेक्टर हमारा बराबर है 3 i कैप माइनस का 4 j कैप माइनस का 4 k कैप. ठीक है, तो यहाँ पर मैं ए बी निकालूं तो ए बी क्या आएगी, ए बी इज इक्वल्स टू आएगा बी वेक्टर माइनस का ए इज इक्वल टू होगा हमारे पास बी माइनस का ए. अगर हम करेंगे तो ये आएगा माइनस का आई कैप और माइनस का 2 j कैप माइनस का 6 k कैप. ठीक है, इसका मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो ए बी का मैग्नीट्यूड मेरे पास क्या आएगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36. तो ये आएगा मेरे पास 36 प्लस का 4 हमारे पास 40 अंडर रूट 41. ठीक है, अब मैं बी सी निकालती हूँ तो बी सी क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू बी का पोजीशन वेक्टर माइनस सी का पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू बी का आई माइनस का 3 j मतलब माइनस का 2 i, आई माइनस का 3 i माइनस का 2 i माइनस का 3 j माइनस का 4 k. तो ये हो जाएगा प्लस का j माइनस का 5 k और प्लस का 4 k तो माइनस का k. इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो बी सी का मैग्नीट्यूड हमारा क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और प्लस का 1 का. तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 5 6. ठीक है, अब यहाँ पर मैं सी ए वेक्टर निकालूं तो सी ए वेक्टर क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस का पोजीशन वेक्टर ऑफ ए जो कि बराबर आएगा हमारे पास सी सी क्या है 3, 3 माइनस का 2 तो ये आई माइनस का 4 और प्लस का 1 मतलब माइनस का 3 j माइनस का 4 माइनस का 5 k. तो यहाँ पर सी ए का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा मेरे पास अंडर रूट 1 -3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25. तो ये हो जाएगा अंडर रूट 35. ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, अब मैं यहाँ पर अगर निकालूं कि बी सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये हमारे पास साइड्स हैं, ये साइड्स हैं हमारे पास, बीसी का मैग्नीट्यूड जो है वो ये बीसी वाली साइड है, ये बीसी साइड है, ये ए बी का मैग्नीट्यूड ए बी साइड है और ए सी का मैग्नीट्यूड हमारे पास सी ए साइड है. ठीक है, तो बीसी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर मेरे पास कितना आ रहा है, वो आ रहा है 6 प्लस का 35, ये आ जाएगा मेरे पास 41. इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, अंडर रूट 41 का स्क्वायर, और अंडर रूट 41 हमारे पास किसके बराबर है, ये बराबर है ए बी. तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, बी सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सी ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगी क्या, ए बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर. ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई है कि एक साइड का स्क्वायर, अगर ट्राइंगल की एक साइड का स्क्वायर बराबर हो उसकी अदर टू साइड के स्क्वायर के, तो वो ट्राइंगल क्या हो जाता है, राइट एंगल ट्राइंगल हो जाता है. सो ट्राइंगल
ABC is a right angle triangle. Right angle triangle. और ये साइड कौन सी होती है? जिसके वो जो साइड होती है जिसका सम जो है वो जो बराबर होती है अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के, वो होती है हाइपोटेनस। तो होता क्या है हमारे पास, ये पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस का स्क्वायर स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब हमारे पास क्या होगी, जो ट्राइंगल है एबीसी, ये तो होगी हमारी ए बी और सी पर हमारा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ए सी हमारे पास क्या है, सी ए है हमारे पास √35, ए बी √41 और बी सी है √6। अब हमें क्या करना है, इस एबीसी ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ पर ही हो जाएगा हाफ इंटू √35 इंटू √6। तो यहाँ से ही आएगा 1/2 इंटू अंडर रूट, इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो 210 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, और यही हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। सो द फाइनल आंसर इज एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज 1/2 अंडर रूट 210 स्क्वायर यूनिट्स। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।